एक बेंचमार्क सेट हो गया है कि आदमी रो नहीं सकते, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन, मर्द रोते नहीं है। बट क्यों हम ऐसा सिखाते हैं कि मर्द रोते नहीं है? क्यों नहीं रो सकते? इंसान तो मर्द भी है। एब्सोल्युटली। और आंसू आई एम श्योर। दुनिया के लिए तो मैं एक मैनेजरियल पोजीशन पे हूँ, अच्छी सैलरी आ रही है, अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा है, बट अंदर कितना कुछ चल रहा है। इतना कुछ चल रहा है। 2005 से 2013 तक मैं अपनी फैमिली से एक ग्रजेस लेके चल रहा था। दे डोंट अंडरस्टैंड। दे डोंट। यहाँ मैं कंपेयर करना चाहूंगी कि अगर मुझे बुरा लग रहा है मैं रो लूंगी, अगर मुझे बुरा लग रहा है मैं अपनी सहेली के पास जाऊंगी, मैं क्रिप भी कर लूंगी। बट आदमी ना रोएगा, और दोस्तों के सामने तो वो क्रिप कर ही नहीं सकता। Absolutely. क्योंकि उनको लगता है वो ये मेरा मजाक उड़ाएगा। दारू पी के अगर कुछ कह दिया अगले दिन वो चर्चा बन जाएगी। सो ही सो स्कैर्ड। प्लस मैं घर में बैठ सकती हूँ, मेरा जब मन करेगा मैं जॉब करूँ, मेरा जब मन करेगा मुझे नहीं करना, पति कमा रहा है। आदमी तो वो कर ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होता है कि when I talk about men, they feel कि money can buy everything and money is related to happiness। मतलब ये मैंने देखा है, चाहे किसी भी मैन को आप ले लो, उनको क्या होता है कि जैसे बच्चे नहीं टाइम स्पेंड किया तो वो गिल्ट होती है कि यार मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा। अच्छा बेटा प्ले स्टेशन लेके आया हूँ एंड दे फील ओ वाओ खुश हो गया मेरा बच्चा, तो हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विद मनी। पर ऐसा क्यों? फंडामेंटल जो प्रॉब्लम, बेचारे आदमी को तो कहीं एप्रिसिएशन नहीं मिलती यार। मेरा एक सवाल है आपसे, क्या आपने कभी भी किसी पुरुष से ये पूछा है कि वो कैसा है, या सिर्फ आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बोझ से उसे दबा रखा है? क्या कभी आपने उस इंसान से ये पूछा है कि क्या तू ठीक है? क्या तू वो कर पा रहा है जो करना चाहता है? क्या तू एक्सप्रेस कर पा रहा है जो तू करना चाहता है? क्या तू नो कह रहा है जहां यस नहीं कहना चाहता? नहीं, क्योंकि हमें किसी ने सिखाया ही नहीं है कि पुरुषों से कैसे पूछें कि तुम कैसे हो। हम इमेजिन कर लेते हैं कि वो तो स्ट्रांग हैं, बाय डिफॉल्ट उन्हें कुछ नहीं हो सकता। बट कितनी गलत बात है ना ये, कि हम उनसे पूछते ही नहीं हैं। आज मेरे साथ हैं गगनदीप सिद्धू, जो कि कॉर्पोरेट से आते हैं, वाइस प्रेसिडेंट EXL। उसके अलावा वो एक लीडरशिप कोच हैं, लाइफ कोच हैं। उनकी लाइफ थोड़ी सी अलग इसलिए है बिकॉज उन्होंने अपनी जर्नी में हर तरीके का एक्सपीरियंस ले लिया। ब्रेकअप भी हो गया, करियर भी ड्रॉप हो गया, एंड सेल्फ डाउट के घेरे में आकर उन्होंने जितना आप सोच सकते हैं सब तबाह कर लिया था। बट वहां से वो कैसे उठे, आज हम उस बारे में बात करेंगे। आज वो बहुत ही सक्सेसफुल हैं और बहुत ही सक्सेसफुल लीडर्स डेवलप कर रहे हैं। सो आइए जानते हैं उनकी जर्नी से कि आपने क्या गलतियां नहीं करनी और क्या करना है अगर आप स्टक हैं। वेलकम गगनदीप। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेट एनर्जी एंड इंट्रोडक्शन। थैंक यू गगनदीप। सो गगनदीप, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि अगर आपके सारे टैग्स हटा दिए जाएं तो आप कौन हैं? अगर मेरे सारे टैग्स हटा दीजिए, इनफैक्ट ये रोज मैं भी यही कोशिश करता हूँ, बिकॉज हम अपने टैग से इतना एसोसिएट कर लेते हैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ, राइट? और अगर मैं अपने सारे टैग्स हटा दूँ तो आई थिंक आई एम अ सोल हु इज हियर टू नर्चर एंड हेल्प पीपल। तो हेल्प पीपल इन व्हाट वेज? देखो, हेल्प आज की डेट में अगर मैं सोच रहा हूँ तो इट्स अबाउट माइंड को कैसे और उनकी पर्सनालिटी और उनकी लाइफ को कैसे आसान बनाया जा सकता है, राइट? बिकॉज हम एक डिजिटल एज में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, राइट? बट उस इन्फॉर्मेशन को अप्लाई करना कोई नहीं सिखा रहा है जी। अब तो हम इतने सारे AI टूल्स भी यूज करें, राइट? लोगों ने तो, सिमरन मान लो मेरी बात, उन्होंने अपने AI टूल्स को अपना थेरेपिस्ट बना लिए एक्चुअली, राइट? बिकॉज वो बहुत डरते हैं, मुझे लगता है गगन, कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम किसी को बताऊंगा तो शायद वो मुझे किसी और नज़र से देखेगा और उसको लगेगा कि मैं वीक हूँ। तो आपको भी ऐसा लगता है बीइंग अ मैन? यस, बहुत सारे लोगों, इनफैक्ट हमारी इंडिया में स्पेसिफिकली बचपन से यही जनरेशनल ये हमने देखा है, राइट? और जैसे आपने बोला, बिकॉज इसकी कहीं पे कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है, एक बेंचमार्क सेट हो गया है कि आदमी रो नहीं सकते, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, यू आर अ स्ट्रॉन्ग मैन,
है ना, मर्द रोते नहीं हैं। बट क्यों हम ऐसा सिखाते हैं कि मर्द रोते नहीं है? क्यों नहीं रो सकते? इंसान तो मर्द भी है। एब्सोल्युटली। और आंसू आई एम श्योर बुरा तो उसे भी लगता होगा। हाँ हाँ बहुत। और जब जब आपने मेरी जर्नी की जो हम शेयर करेंगे जी। तो इनफैक्ट मैंने भी एक सिचुएशन पे आके सोचा कि नहीं नहीं गगन तू नहीं रो सकता, तू तो एक यू नो तू यूर अ मेल, तुम नहीं रो सकते। फिर उसके ऊपर मैंने डिग डाउन किया कि ऐसा क्यों है, राइट? ओके बिकॉज ये अब देखो जनरेशन से चला आता है। मेरे को बचपन की एक बात याद है जी। क्योंकि बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ इंडिया में जैसे है ना, जैसे मंगलवार को ये नहीं करना, है ना, वीरवार को आप ये नहीं कर सकते, सैटरडे को ये नहीं करना। तो मैं बचपन से ही एक अलग थॉट प्रोसेस लेके आता था अपनी फैमिली में कि अच्छा मम्मी ऐसा क्यों नहीं करना, दादी ऐसा क्यों नहीं करना। तो तब मुझे चुप करा दिया जाता था क्योंकि उनके पास भी आंसर नहीं थे, राइट? तो मेरे को बचपन से क्यों में बहुत इंटरेस्ट है कि हम ये कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। आई एम ग्लैड कि कोई तो पूछे कि क्यों, मतलब सिर्फ चले ही जा रहे हैं। हाँ। आप एक कोच हैं, आप बिलीफ सिस्टम पे काम करते Yes, हैं। absolutely. तो मर्द रोते नहीं हैं, ये बिलीफ सिस्टम क्यों आया और क्यों हम बिलीव करते हैं इस पे, और क्यों सभी मर्द सफर करते हैं इससे? यस और देखो ये बिलीफ सिस्टम कहाँ से आया, तो ऑफ कोर्स ये तो बहुत मेरे लिए अगर मैं बात करूं तो ये तो बचपन से दिखा है, राइट? बिकॉज आई हैव नेवर सीन माय फादर यू नो क्राइंग, राइट? शायद वो घर पे नहीं होंगे, अपसेट होंगे तो कहीं पे चले जाएंगे, राइट? ही वुड नॉट फेस दैट इन फ्रंट ऑफ द फैमिली, राइट? और उन्होंने भी अपनी जनरेशन में ये देखा होगा कि यू नो सबका इमोशनल रिएक्शन अलग तरह से होता है, राइट? किसी को गुस्सा आता है, कोई रोने लग जाता है, कोई अपने आप को यू नो सेक्लूड कर लेता है। आप बहुत सारे, बिकॉज मैं सोसाइटी में जैसे अब मैं हाई राइज में रहता हूँ, राइट? पहले बचपन में भी देखता था, कितने सारे लोगों को देखता हूँ स्पेशली मेल्स जो आए होते हैं ऑफिस से और सिर्फ 15 मिनट का अपना एक रीसेट चाहते हैं, वो गाड़ी में बैठे हैं अपनी 15 मिनट में बिफोर दे स्टेप इनटू देयर हाउस। और वो 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है एक मेल की जिंदगी में, क्योंकि वो अपने आप को रीसेट कर रहा है, राइट? 8 घंटे 9 घंटे की ऑफिस में जो भी हुई है, टारगेट्स, बॉस का प्रेशर, ऑफिस पॉलिटिक्स, तो वो 15 मिनट गाड़ी में बैठ के अपने आप को एक रीसेट कर रहा है ताकि वो अपनी फैमिली को उस एनर्जी के साथ मत फेस करे। आई अंडरस्टैंड, बिकॉज जैसे ही हम घर में घुसते हैं, अगेन वही है कि अगर मैं एक मर्द की बात करूं तो जैसे एक पुरुष घर में घुसता है, घर में घुसते ही अगर वो उसके पास बच्चे हैं तो बच्चे एक्सपेक्ट करेंगे कि पापा इमीडिएटली हमारे साथ खेलें, एब्सोल्युटली, विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो थका हुआ है तो उसको बैठने दो, थोड़ा पानी वानी पूछो, कैसा दिन गया है, आधा घंटा चेंज करने के लिए तो दे दो यार। एब्सोल्युटली, हाँ। और अगर हाउसवाइफ हैं तो उनकी भी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि यार सुबह से मेरा हस्बैंड दिख नहीं रहा, सो अब जितनी मेरे पास बातें हैं मैं उसे सुनाऊं, ठीक है, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट शी इज एक्साइटेड अबाउट कि ओहो अच्छा आप आ गए, पता है आज क्या हुआ, आज ये हुआ वो हुआ, बिकॉज दैट्स हाउ वुमेन एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब मुझे ऐसे लगता है कि वो बेचारा जो मर्द आया है घर में, वो ये सोच के आया है कि अच्छा अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई विल रिलैक्स, थोड़ा सा मैं चाय पीऊँगा, थोड़ा अपने साथ रिफ्लेक्ट बैक करूँगा कि क्या आज हुआ, कैसे हुआ। तो आपके साथ भी हम श्योर ऐसे होता होगा। तो कैसे हैंडल करना है इसको? देखो अभी तो चलो लकीली माय वाइफ इज आल्सो कोच, सो शी अंडरस्टैंड्स दैट, राइट? आंखों में बातें हो जाती है, राइट? सो जो सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल है, आई थिंक जो ऑडियंस सुन रहे हैं, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, बिकॉज आज की डेट में तो मेल फीमेल सब काम कर रहे हैं, राइट? आप 10 मिनट सिर्फ ये निकालिए, हाउ वाज योर डे, और अगर कोई आंसर दे रहा है फाइन, आपको भी अपने ऊपर काम करना है, बिकॉज एक्सप्रेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका दिन कैसा रहा, यार आज हेक्टिक था, आज ये हुआ, टॉक अबाउट द डे फॉर 10-15 मिनट्स, बट बस वही 15 मिनट, उसके बाद नहीं कुछ भी, उसके बाद यू नो स्विच ऑफ। आज के डेट में प्रॉब्लम हम सबके साथ ये हो गया, हम स्विच ऑफ नहीं कर पाते, हम कॉन्स्टेंटली उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं, बात करते रहते हैं, रात को भी वही सोचते सोचते बात हो रही है। तो वो अगर आपका पार्टनर आपको पूछ रहा है हाउ वाज योर डे, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो 10 मिनट 15 मिनट बात करो, एक उनसे भी पूछो रैदर कि आपका घर पे कैसा था दिन। तो उससे क्या हो रहा है, आप एक एनर्जी रिलीज कर रहे हो, आप एक कंफर्ट जोन में आ रहे हो, बट उसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों मिलके ही अब यू नो क्रिप करने लग जाओ, राइट? क्योंकि अगेन देखो, जैसे आपने कहा कि अभी अगर हम बात करें, सो हम जेंडर बाइस नहीं होते, हम सिंपल बात करते हैं कि कोई ऑफिस से आया,
मैंने जो देखा है अपनी लाइफ में एज एन अपनी कोचिंग में कि बहुत सारे लोग चाहे वो मेल हो या फीमेल हो दे से कि यार हम डिस्कस नहीं करना चाहते बिकॉज हमें लगता है कि घर में क्यों परेशानियां लेके आए या उनको क्यों दुखी करें। जैसे जो अनमैरिड हैं वो कहते हैं कि हम जाएं यार पापा को बता दूंगा वो परेशान हो जाएंगे फिर क्यों टेंशन दें, तो मैं अपने तक ही रखता हूँ। बीवी को इसलिए नहीं बताना यार कि यार उसको बताऊंगा फिर वो आगे ताने मारेगी कि तुम्हारा ऐसा होता है। हाँ। तो आई डोंट वांट टू टेल। बच्चों को इसलिए नहीं बताना कि यार बच्चे हैं उनको क्या बताना, उनको क्या टेंशन देना। तो अब ये जो मर्द है या ये जो औरत है अब ये वो सारे इमोशन सप्रेस करके रखते हैं, डेली बेसिस पे ये चीज़ें हो रही हैं और फिर एक दिन एकदम ब्लास्ट। फिर जहाँ नहीं गुस्सा करना चाहिए वहाँ ये ब्लास्ट होंगे और वो पुरानी जितनी भी चीज़ें होंगी वो सब तुमने ये ऑन तुमने द सरफेस आ जाएगा वो एंड फिर क्लैशेस हो जाते हैं एंड दैट्स बहुत एक्सट्रीम में। तो इस सिचुएशन में हम ना आए उसके लिए क्या देखो स्टेप्स मैं इसको पहले एक बड़े अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। आप सोचो आप 4 लोग हो फैमिली में जो वेकेशन पे जा रहे हो जी राइट, आप वेकेशन पे गए हो। तो मैं अगर फॉर एग्जांपल मेल हूँ तो मैं कहूँगा सारा लगेज मैं उठाऊंगा, 4 लोगों के 4 बैग्स सिर्फ मैं उठाऊंगा, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैं 4 बैग उठा के चलता जा रहा हूँ, बाकी सब एंजॉय कर रहे हैं राइट। बट कभी 1 किलोमीटर के बाद 2 किलोमीटर के बाद मैं थक जाऊंगा ना, बिकॉज मैं बाकियों का भी बैगेज उठा के चल रहा हूँ। बिल्कुल। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम शेयर करें राइट। और सिमिलरली जैसे अपनी सिचुएशन बताई फैमिली में भी यही है कि अगर आपको लग रहा है कि मैं क्यों शेयर करूं, मेरे से और प्रॉब्लम होगी, जो आपने एग्जांपल दिया, तो अगर मैं 4 लोगों का बैगेज उठा के चलूंगा और अपना बैगेज शेयर नहीं करूंगा कि यार अभी मेरी बाजू थक गई, आप थोड़ी देर आप पकड़ लो राइट, मेरा भी पकड़ लो बैगेज, तो एक कलेक्टिव फैमिली तभी तो चलती है ना, तभी पार्टनरशिप चलती है, तभी हम सोशल एनिमल हैं, हम एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं। तो बट इमोशनली हम ये इग्नोर कर देते हैं एक्चुअली कि मैं यहाँ बैगेज कैरी कर रहा हूँ कि छोड़ो, वाइफ को क्या बताना है, हस्बैंड को क्या बताना है, बच्चों को क्या बताना है राइट। तो उसकी भी एक ऑफ कोर्स एक लिमिट है, होनी चाहिए, एक लिमिट है। बट दैट्स द रीजन स्पेशली मेल्स को बताया नहीं जाता बचपन से एक्सप्रेस कैसे करना है। और जब मैंने ये आपको थ्योरेटिकली बता रहा हूँ या प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जब 15-10 साल पहले मैं स्ट्रेस में था, मैं नोएडा से गुड़गांव जाता था राइट। तो सुबह उठो 11 बजे, मैं यूके शिफ्ट करता था, 11 बजे निकलो, रात को 12 बजे वापस आओ, सो मच हैपनिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी। तो मैं गाड़ी में बैठा हूँ 15 मिनट राइट, नम्ब ऑनेस्टली, क्योंकि बाहरी दुनिया के लिए तो मैं एक मैनेजरियल पोजीशन पे हूँ, अच्छी सैलरी आ रही है, अच्छा लाइफस्टाइल चल रहा है, बट अंदर कितना कुछ चल रहा है, इतना कुछ चल रहा है कि किसको बताऊं मैं। जैसे आपने बोला फ्रेंड्स को बताऊंगा तो जजमेंटल हो जाएंगे कि हमने तेरे को बताया था ये मत कर। एग्जैक्टली। फैमिली कहेगी यार तुम, तो जैसे फैमिली को अभी भी समझ नहीं आता कि मेरी जॉब क्या है तो फिर वो क्या समझेंगे, राइट, बिकॉज 15 साल में जॉब्स और वो चेंज हो गई है राइट। तो मेरे को ये रियलाइज हो कि वो 15 मिनट मेरे कितने इंपॉर्टेंट बन गए लाइफ के। दिन में उन 10 मिनट 15 मिनट की वेट करता था कि घर के नीचे पहुंचूं, सिर्फ इंजन ऑफ करके अपनी गाड़ी का फोन साइड रख के बस बैठूं। और बाद में पता चला सिमरन इतना पावरफुल टूल था मेरे लिए अपने आप को रीसेट करने के लिए। क्योंकि अपनी फ्रस्ट्रेशन ले जाके, जैसे आपने बोला कि हाँ मैं पेरेंट्स को थोड़ा परेशान करूंगा, कि वो देखेंगे हमारा बच्चा परेशान है, इसका चेहरा उतरा हुआ है कि क्या प्रॉब्लम है गगन को, तो जब मैं समझा ही नहीं पाऊंगा उनको तो क्या बताऊं। तो जो हमने डिस्कशन शुरू करी तो पॉइंट ये है, बिकॉज हमें समझाया ही नहीं गया कि आपको कैसे एक्सप्रेस करना है। जब एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, अगर आप करना भी चाहते हो तो कैसे बताओगे। एंड आई थिंक वो एक्सप्रेस बहुत गलत तरीके से होता है। जैसे मैंने देखा है कि आप घर में आए, ठीक है, अब आपको किसी से बात नहीं करनी बिकॉज ऑफिस में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको हिला दिया है। सो यू आर इन टू दैट टेंशन कि यार, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि प्रमोशन होना था, नहीं हुआ हाँ। और उसका प्रमोशन हो गया जिसको मुझे लगता था कि डिजर्व ही नहीं करता। अब सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, सेंस ऑफ जजमेंट, एम आई गुड इनफ, मेरा क्यों नहीं हुआ, यार वो तो निकम्मा था उसका हो गया, ये नॉर्मल एक सिनेरियो। अब मैं दुखी हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं घर जाऊँ तो आराम से पूछें बैठें कि क्या हुआ, एंड आई शुड हैव दैट स्पेस जहाँ मैं डिस्कस कर सकूँ। क्योंकि अगर जजमेंटल स्पेस होगा तो आई विल नॉट फील दैट। अब इस सिचुएशन में मैं घर गया, मेरी बीवी आई कि अच्छा अरे तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कहा था वो सामान लाने के लिए, ही सेड नहीं लाए हो यार,
देखा, मुझे पता ही था तुम हमेशा ऐसा करते हो, जब भी मैं कुछ कहूँ कभी नहीं करते, बस तुम्हें तो ऑफिस लगा आता है, ऑफिस के सारे काम करोगे। अब ये बंदा ऑलरेडी परेशान है, इसकी बीवी ने इसको डिमीन किया एंड ही फील्स हाँ यार एक्चुअली प्रॉब्लम मेरे में ही है, आई एम नॉट गुड इनफ। इसीलिए शायद बॉस ने मुझे प्रमोट नहीं किया, मेरी बीवी भी मेरे से खुश नहीं है। इमीडिएटली बच्चे आए, पापा गेम खेलने चले, बेटा आज मूड नहीं। आप हमेशा ही ऐसे करते हो, आपको टाइम ही नहीं होता हमारे साथ, आप ऐसे ही हो, सबके पापा जाते हैं आप ही नहीं जाते। एंड ही विल नॉट रिएक्ट बिकॉज ये अभी सप्रेस कर रहा है एंड ही विल फील यार सबके पापा घूमने जाते मैं ही नहीं जाता, मेरे बच्चे भी मेरे से खुश नहीं है, तो इसका मतलब मेरे बॉस ने वो डिसीजन ठीक ही लिया होगा। आई थिंक मुझ में ही कोई कमी है। तो अब ये मुझ में ही कोई कमी है लेकर ये बंदा रात को खाना खा रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा, पेरेंट्स से हाँ जी पापा जी ठीक हो आप, हाँ जी बेटा ठीक है, क्या हुआ, कुछ नहीं पापा ठीक है सब ओके। वो क्यों चिल्ला रही है, वो क्या बच्चे बात कर रहे हैं, कर लिया कर पुत्र, हम भी तो काम करते थे अपने लाइफ में, यार तू पता नहीं कैसा काम करता है, हमने भी बच्चे पाले हैं, हमारी बीवी देख, पूछ अपनी मम्मी से कितनी खुश रहती है, बच्चों से पूछ, तुम बताओ हम टाइम नहीं देते थे तुम्हें। हाँ पापा टाइम देते थे। तो अब चारों तरफ से डाउट डाउट डाउट, तो अब ये इंसान जज बन जाता है जी मैं गुड इनफ नहीं हूँ, ये सब लोग सेम पेज पे हैं कि सबको प्रॉब्लम है में से, तो इसका मतलब आई एम नॉट गुड इनफ। तो अब ये जो सप्रेस हो रहा है, अब इसे लगता है कि यार क्या करूँ, चल ठीक है यार दारू पी लेता हूँ, सुट्टा मार लेता हूँ, या कुछ मतलब कुछ ड्रग्स वगैरह उसमें, कि बिकॉज जैसे ही वो दारू पिएगा वो एक अलग सुरूर में चला जाएगा एंड ही फील्स दिस इज रिलैक्सिंग यार, क्योंकि वो भूल रहा है कि किसने क्या बोला, अवॉइड कर रहा है, भूल नहीं रहा है। हाँ मतलब एक नशे में कह लो कि एक अलग सबकॉन्शियसली वो कहीं और दुनिया में जा रहा है एंड ही फील्स यार ये सही है। तभी बीवी आती है, देखा पता ही था मुझे, तो बस ये शराब ही है तुम्हारी बीवी, तो इसी ये से लाने के लिए शादी टाइम है आपके पास। हाँ एब्सोल्युटली हाँ, दीज आर रियल एग्जांपल्स, ठीक है। और बहुत सारे लोग आज ऐसे आते हैं जो Actually 1-to-1 में, कोचिंग लेने आते हैं कि हम कैसे करें इसको मैनेज। क्या करें यार, अब देखो इसमें आपने जो एग्जांपल दिया इसमें सेल्फ क्रिएटेड प्रेशर ही है। हाँ किसी ने कुछ नहीं बोला है, बट सेम है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी इनर हम मिरर इफेक्ट दे रहे हैं, राइट। जैसे किसी के फादर ने बोला कि हमने भी तो बच्चे पाले, तो उनका मिरर इफेक्ट कैसे आया, उनके फ्रेंड सर्कल से, उनके पेरेंट्स से। तो बट एवरी जनरेशन एवरी डेकेड में एक नए तरीके की लाइफ चल रही है। तो अब इसी सिचुएशन में गगन मैं चाहती हूँ कि आप इस इंसान को सोल्यूशन दो कि ये सिचुएशन है, हमने सिचुएशन बताई जो रियल टाइम हर घर में चलती है। Absolutely. अब इसको माइंडसेट से ट्विस्ट करके अपने आप को और सबको कैसे ईज में ला सकते हैं, क्या करना है। तो देखो अगर गगन है इस मैं सिचुएशन में, अपनी ऑफ कोर्स स्टोरी से ही बताता हूँ, राइट। जब मैं काम कर रहा था ऑफ कोर्स फाइनेंशियल क्राइसिस थे, तो आई केम फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। तो जब मैं 2005 में दिल्ली आया फॉर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आया था। क्या बात कर रहे हो? यस तुम तो एआई में हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ओके। बट जो रीडायरेक्शन है, रिजेक्शन है, उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ, राइट। सो दैट्स गुड, राइट। तो क्योंकि ऑफ कोर्स बट उसके लिए अपने आप को चैलेंज करना पड़ता है कि क्यों हुआ से व्हाट इज द टीचिंग मी। तो जब मेरी लाइफ में जब मैं आया यहाँ पर, तो मुझे था कि यार सब सेट है, फैमिली वाले पैसे दे देंगे, मैं सीए बन जाऊंगा, लाइफ सेट है, राइट। जब मैं आया हमारे बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस हुए, राइट। और मैं आपको बता रहा हूँ 2005 से 2013 तक मैं अपनी फैमिली से एक ग्रजेस लेके चल रहा था। They don't understand me. They don't understand me. इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मेरे लिए पैसे नहीं है, अब मैं how will, and I was course getting into 30s कि अच्छा they will constantly अच्छा शादी कर लो। I was like I don't have money, who will marry me? Simple. But उस टाइम पे जब 8 साल मैंने इग्नोर किया अपने इमोशंस को, एंगर के कारण और अपने फैमिली के इमोशंस को, तो उसके रिपल इफेक्ट्स दिख रहे थे मेरी हेल्थ के ऊपर भी, मेरी परफॉर्मेंस पे भी ऑफिस में, क्योंकि मैं सिर्फ बाहरी लोगों को ब्लेम कर रहा था, बॉस को कर रहा था, अपने एक्सेस को कर रहा था, अपने दोस्तों को कर रहा था जो ज़्यादा सेटल्ड थे लाइफ में। तो मुझे लगता था मैं भी इंटाइटल्ड हूँ, मुझे मेरे साथ ज़्यादा क्यों नहीं हो रहा। तो उस पॉइंट पे आई थिंक सबको फर्स्ट ऑफ ऑल एक इन्वेंट्री बनानी चाहिए कि मेरे कंट्रोल में क्या है। ओके, ठीक है। बट हाँ ये सिंपल चेंज है बट ईजी नहीं है। हर चीज लाइफ में सिंपल होती है बट ईजी नहीं होती। जैसे वेट लूज करना है तो पता है कि
सिंपल चीजें करनी है, बट इजी नहीं है क्योंकि माइंड इतना खेलता है। तो व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दैट फेज, जब 2013-14 में आई वाज इन फर्दर डिप्रेशन, तो मैंने एक रात बैठ के लिखा 2-3 घंटे, याद है मुझे, रात को 2 बजे बैठा मैं, सुबह 4 बजे तक लिखा कि मेरी लाइफ में क्या गड़बड़ है और मुझे क्या ठीक करना है। और तीसरा पार्ट था मेरे कंट्रोल में क्या है। वेरी पावरफुल। अगर मैंने 50 चीजें लिखी थी और मुझे रियलाइज हुआ इनमें से 30 मेरे को ठीक करनी है और उनमें से 20 मेरे कंट्रोल में है, तो हुआ क्या, मैंने बड़ी प्रॉब्लम को छोटा कर दिया, नैरो डाउन कर दिया। तो अब मैं 50 प्रॉब्लम्स नहीं देख रहा, अब मैं सिर्फ 20 प्रॉब्लम्स देख रहा हूँ जो मेरे कंट्रोल में है। और उनको देन मैंने ब्रेक डाउन किया कि 20 में से अगले 6 महीने में ये 5 कर सकता हूँ, अगले 2 साल में ये 5 कर सकता हूँ, अगले 6 साल में 10 कर सकता हूँ, 12 कर सकता हूँ। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारा माइंड जो है वो बड़ी प्रॉब्लम देखेगा ना, एक बड़ा पत्थर देखेगा तो आपको लगेगा यार बहुत भारी है, मगर आप उन छोटे छोटे पत्थरों से भी, जैसे ये पूरी बिल्डिंग बनी हुई है राइट, नो एक एक ईंट लगा के बनी है ना, तो अगर हम यू नो तो एक एक अगर उसको ऑर्गेनाइज करेंगे अपने थॉट्स को, तो उसको एक बेटर स्ट्रक्चर और सोल्यूशन निकल सकता है। बट हाँ, यू हैव टू टॉक टू समबडी, और आपको सबसे पहले अपने आप से बात करनी है कि यार मेरी बीवी बोल रही है, मेरे पापा बोल रहे हैं, मेरी मम्मी बोल रही हैं, बट ठीक है, ये इनका पर्सपेक्टिव है। एग्जैक्टली, दैट्स नॉट अ रियलिटी, राइट? क्योंकि थॉट्स है, रियलिटी है, सबकी अपनी अपनी विजन से रियलिटी। आप सोचो हम नेटफ्लिक्स देख रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, वहां पे हमने देखा एक्सीडेंट हो गया, किसी की स्पाउस और पूरी फैमिली मर गई, ठीक है, 10 सेकंड के लिए आपको थॉट आएगा मेरी फैमिली सेफ है। हाँ, आता है, राइट, बिल्कुल, बिकॉज वो मोमेंटरीली है। और माइंड का काम है फियर क्रिएट करना। हाँ, माइंड फियर इसलिए क्रिएट करता है ताकि हम सिक्योरिटी में रह पाए, राइट। तो उस वजह से ये सारा रिपल इफेक्ट, क्योंकि माइंड की ही सारी गेम है, जो सुपर कंप्यूटर हमारा ये है, यही हमारी लाइफ चला रहा है, बट वी आर द ओनर ऑफ दिस माइंड। और 98% लोगों के लिए माइंड उनका ओनर बना हुआ है कि माइंड ने बोला अच्छा सुट्टा भी ले, माइंड ने बोला चल एक बॉटल बियर ही तो है, एक पैगी तो है, पी ले, माइंड ने बोला चलो अच्छा थोड़ा किसी को अब्यूज कर दे, थोड़ा सोशल मीडिया स्क्रॉल कर ले। तो माइंड आपके साथ ही कर रहा है। बट इस सिचुएशन को जहाँ पे आपकी फैमिली, आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है, तो सबसे पहले अपने लिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आप एक सिंपल सा, आप अपने सारे एरियाज ऑफ लाइफ को देखो। होता क्या है ना कि जो बचपन से एक स्कैम चला रहा है ना सिमरन, कि अच्छा अब 5th स्टैंडर्ड में हो, जब 8th स्टैंडर्ड में हो जाओगे तो लाइफ अच्छी हो जाएगी। चेकलिस्ट है ना, पैदा होते हैं। I think this is for, I mean, this is the only thing which is gender biased, because लड़के भी चेकलिस्ट से पैदा होने के बाद उनको चेकलिस्ट दी जाती है, लड़कियों को भी, कि देखो जी ये तुम्हें करना है, यहाँ पहुंच जाओगे तो ये सेट। लड़कों के लिए जी इतना पढ़ना है, ऐसे करना है तो ऐसे, इसके बाद तो लाइफ तुम्हारे साथ भी ऐसे होगा ना, जैसे अच्छा 10th कर लो, 10th तक बड़ी मेहनत कर लो, लाइफ अच्छी हो जाएगी। उसके बाद फिर 10th क्लियर हुई, अच्छा मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स ले लो, 12th कर लोगे तो लाइफ सेट हो जाएगी। जैसे वहां पे आपने क्लियर किया, अच्छा कॉलेज अच्छे से कर लेना, क्योंकि कॉलेज अच्छा नहीं मिलेगा तो फिर प्लेसमेंट नहीं होगा, तो जी बंदा कॉलेज में चला जाता है। फिर होता है अच्छा कॉलेज कर लिया, अच्छा आप MBA कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद अच्छा आप जॉब ढूंढो अच्छी सी, अच्छे पैकेज बिग 4 में जॉब ढूंढो आप, तो फिर अच्छी लड़की मिलेगी। बताओ, राइट। तो ये हमें अच्छा एक बात पूछनी है, सॉरी, ये जॉब अच्छी मिलेगी तो अच्छी लड़की मिलेगी, लड़कों पे भी प्रेशर रहता है। एब्सोल्युटली, जैसे हमारे ऊपर प्रेशर रहता है कि जी कर लो, अच्छा लड़का मिलेगा क्योंकि तुम्हें पढ़ना तो पड़ेगा, और ऐसे देखो ओरिजिनली ऐसे करो तभी अच्छा। ओरिजिनली तो यही था ना कि आज से 20 साल पहले, है ना, अच्छा लड़का मिलेगा या अच्छी लड़की मिलेगी, है ना। लड़कों के लिए होता था आप अच्छा IIT से हो, IIM से हो, आपको अच्छी लड़की मिलेगी, अच्छा, राइट, बिकॉज या इंजीनियर हो या डॉक्टर हो, राइट, तो अच्छी लड़की मिलेगी। बट अब तो जेंडर बायस रहा नहीं है, अब तो दोनों को ही उतना प्रेशर है, सेम प्रेशर है, अच्छी लड़का और अच्छी लड़की, है ना। बट अब फैमिली का अच्छा लड़के का डेफिनेशन और अच्छी लड़की की डेफिनेशन लड़के और लड़कियों से अलग है। ये अच्छा जो हम लगा देते हैं, तो ये अच्छा किसका है? ये मेरा अच्छा या आपका अच्छा या ये समाज का अच्छा? ये समाज का अच्छा फैमिली का क्रिएटेड होता है, ठीक है, और मेरा अच्छा मेरी खुद के एक्सपीरियंस से होगा अच्छा। तो हमारी लाइफ हमारे अच्छे से चलती है या समाज ने जो हमारी लाइफ हमारे अच्छे से चलनी चाहिए, राइट, क्योंकि समाज तो खुद ही कंफ्यूज्ड है, सॉरी, राइट। बट चलता कैसे है? समाज के अच्छे से ही तो हम सब चलते हैं ना। बट समाज के अच्छे में अब इतने सारे फैक्टर्स हैं उसके अंदर, राइट। आप सोचो कि अगर आज के डेट में भी ऑनर किलिंग हो रही है 2026 में भी, राइट, तो समाज वो भी है। आज की डेट में भी
डॉरी चल रहा है, वो बट भी इज दैट गुड समाज। फॉर समाज? आज से 25 साल पहले चलता था, आप भी चल रहे हैं। है ना? तब तो चलो लॉजिक था कि अच्छा नो क्योंकि क्या हाउस logic वाइफ था? है, एग्जाम्पल मेरा नहीं है, हाउस वाइफ है, चलो ठीक है, उनकी साथ में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बच्चे उनके बच्चे होंगे, हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, राइट? ऑफ कोर्स उनका रीजन कुछ और ही होगा, बिकॉज मेन एंड वुमेन वर नॉट ट्रीटेड सेम एट दैट पॉइंट इन टाइम, राइट? बट आज की डेट में इट इज नॉट लॉजिकल, बट इट्स स्टिल हैपनिंग। जैसा आपने कहा कि लड़कों को ये बोला जाता है कि अगर आईटी कर लेगा या ऐसे कर लेगा तो इतना होगा। तो यहाँ पर अगर मैं डाउरी की बात करूँ तो रेट भी तो ऐसे ही डिसाइड होता है ना लड़कों का। आई एम सॉरी टू Absolutely. यूज दिस हाँ। स्लैंग, बट कि अच्छा मैंने डॉक्टरेट की है, या फादर उसका बोलेगा कि मैंने बेटे को डॉक्टरेट कराई है, तो जी इतना करोड़ तो बनता है, राइट? कि डॉक्टर है तो महंगा होगा, सामान ज़्यादा देना पड़ेगा क्योंकि स्टेटस अलग हो गया है। इंजीनियर है, आईएम से पढ़ा है तो उसके रेट ज़्यादा, और अगर नॉर्मल लोकल कॉलेज से पढ़ा है तो अच्छा तो उसके रेट कम। तो आपको लगता है कि ये जो बाजार लगता है ये मैरिजेस में, ये होना चाहिए? नहीं, नॉट एट ऑल। देखो अब इसमें फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है? फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि हम इस पे आरओआई देख रहे हैं, और लड़के ने भी आरओआई सीखा, इतने साल किसी ने इमोशन फीलिंग्स की बात ही नहीं करी है। एग्जैक्टली, हम करते ही नहीं है। तो आज की डेट में जो हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं, तो वो तो आरओआई से ही लेके आ रहे हैं ना, कि मेरा रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है मेरा, और मेरी लाइफ का भी यही है। तो सब इसीलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। तो जब अगर आप उस केस में अगर जहाँ पर उस इंसान को लगा कि बीवी भी क्रिप कर रही है, बच्चे भी कर रहे हैं, फादर सब मदर कर भी रहे हैं, आपको कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा? अच्छा बोनस आएगा, उनको कुछ अच्छा अच्छा ले देगा, जस्ट ट्राई टू मेक इट अप। हाँ, ये ऐसा क्यों होता है कि व्हेन आई टॉक अबाउट मेन, दे फील कि मनी कैन बाय एवरीथिंग, एंड मनी Will इज solve रिलेटेड problems. टू हैप्पीनेस। मतलब ये मैंने देखा है हाँ। कि कोई भी, चाहे किसी भी मेन को आप ले लो, उनको क्या होता है कि जैसे बच्चे नहीं टाइम स्पेंड किया तो वो गिल्ट होती है कि यार मैं टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, अच्छा बेटा प्ले स्टेशन लेके आया हूँ, हाँ। एंड दे फील ओ वाओ खुश हो गया मेरा बच्चा, तो हैप्पीनेस इज एसोसिएटेड विद मनी। पर ऐसा क्यों? देखो वो जो हमारे gives them so फंडामेंटल जो powerful- प्रॉब्लम 25 साल पहले से चल के आ रही है ना, हाँ, रेट आरओआई वाली, तो वो सेम चीज सिखाई है कि पावरफुल मनी से बनते हो, Yes. क्योंकि तुम प्रोवाइडर हो तो मनी से ही खुश करो। एब्सोल्युटली। तो आप ओवर कॉम्पनसेट करने की कोशिश करते हो, राइट? ऑलवेज, है ना? ओवर कॉम्पनसेट करोगे, अपने गिल्ट को छुपाने के लिए आप ओवर कॉम्पनसेट कर दोगे टू मेक योरसेल्फ फील गुड। आपने कभी किया? फॉर माई सेल्फ, किया यस आई होगा। डिड। हाँ, हम सबने किया। आई रिमेम्बर जब मैं थोड़ा सेटल होना शुरू हुआ लाइफ में, हम अपने आप को ओवर कॉम्पनसेट कैसे करते हैं? यार 20s में मैं पार्टी नहीं कर पाया, अब मैं पूरी रात पार्टी करूंगा, अब मैं ये अफोर्ड कर सकता हूँ, आई विल डू बिंज ईटिंग, आई विल डू व्हाटएवर, आई विल गो टू एक्स क्लब्स, आई विल गो टू एक्स कंट्रीज। तो ओवर कॉम्पनसेट कर रहे हैं हम अपने आप को, राइट? बट किसको झूठ बोल रहे हैं हम? अपने आप को। अपने आप को, राइट? अपने आप को बोलो तो ठीक है, बट आप अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को झूठ बोलते हो इनडायरेक्टली, तो दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। But I think we all are living a lie life. As in, हाँ। we are not truthful towards us also. यस। तो हम एक मुखौटा पहन के ही तो चलते हैं। चाहे आप कॉर्पोरेट की बात कर लो, चाहे आप अपने घर की भी बात कर लो, बहुत कम लोग होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जो अपने पार्टनर से भी completely खुलते हैं। आई थिंक 80% तो छुपा के ही रखते हैं। 95% नहीं खुल पाते। Oh my God, seriously? यस, Oh God. दैट्स द रीजन। आप देखोगे ग्लोबली, अब तो इंडिया में भी हो गया है, ग्लोबली इतने सारे सेपरेशंस क्यों हो रहे? क्योंकि पीपल आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट, वो बात ही नहीं कर पाते। जिस इंसान की वाइफ ने बोला, उसकी प्रमोशन नहीं हुई, पेरेंट्स ने बोला, आप उसको शायद जानते नहीं हो, राइट? आप 2 हफ्ते बाद वो अपना ओवर कॉम्पनसेट करने के, जो बच्चों की छुट्टी है, चलो मसूरी चलते हैं, वो मसूरी गया, उसके बाद उन्होंने 5 फोटोज डाल दी, और शायद उसी के साथ का एक फ्रेंड जो शायद प्रमोट हुआ है, उसको जज करने लगेगा, वो कहेगा इसकी लाइफ में तो सब बढ़िया चल रहा है, ये ऑफिस में क्रिप करता रहता है, मेरी प्रमोशन नहीं हुई। हाँ, देखो जरा, झूठा साला, झूठा, है ना? और मेरे को बदनाम वैसे कर दिया इसने कि ये डिजर्व नहीं करता है प्रमोशन है। हाँ। तो हुआ क्या है, उसने अपने ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए या प्लान करके वो गया मसूरी घूमने, उसने फोटो डाली अपनी फैमिली के साथ, उसने सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए डाली, राइट? मे बी शो ऑफ करने के लिए भी डाल सकता है, शो ऑफ के लिए भी डालते हैं, हाँ। ठीक है। बट अब जो देख रहा है उसका परसेप्शन क्या है? अपनी लाइफ के अकॉर्डिंगली।
तो पॉइंट इज, जहां से ये प्रॉब्लम शुरू हुई है जनरेशनल, हम सब ने लास्ट 25 साल में सक्सेस को एक मनी का क्राइटेरिया दे दिया है बस, कि जिसके पास जितना पैसा वो बहुत सक्सेसफुल। बट सक्सेस हर इंसान के लिए अलग मायने रखता है और रखना चाहिए। आई एग्री, बिकॉज शायद पैसा मुझे ऐसा लगता है गगन की पैसा ज़रूरी है, बिकॉज बेसिक नेसेसिटी पैसे से ही पूरी होती है। और जो लोग ये कहते हैं कि ना पैसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ प्यार से चलता है, ऑल दैट फिल्मी ड्रामा, दैट इज बुलशिट। बिकॉज बिना पैसे के आज की डेट में आप किसी को खुश नहीं रख सकते, अपने आप को भी नहीं रख सकते, आप अपने आप को भी नहीं रख सकते। बिकॉज इफ यू वांट टू ड्रेस अप नाइसली यू नीड मनी, इफ यू वांट टू टेक आउट योर वाइफ आउट यू नीड मनी, इफ यू वांट टू फीड योर चिल्ड्रन यू वांट मनी, इफ यू वांट टू एजुकेट देम यू वांट मनी। बट एट द सेम टाइम कि कितना जरूरी है कि ये मेरी नीड्स हैं और ये मेरा शो ऑफ है, और ये मेरी वांट्स है, शो ऑफ है। वांट्स एंड नीड्स, मैं बोलूँगी वांट्स एंड नीड्स स्टिल ठीक है, बट वो जो शो ऑफ वाले में आ जाते हैं तो तब वो पैसा ज़रूरत नहीं रहता, वो फिर आपकी ईगो बिल्ड होती है। आप सोचो आज की डेट में बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, और स्टडीज भी हैं कि लोग जो 3 लाख रुपए महीना भी कमा रहे हैं ना, तो दे आर ऑल्सो नॉट हैप्पी। आई एग्री, दे सेइंग कि हमारे खर्चे बहुत हैं। आप सोचो पिछले 15 साल में क्या बदल गया है, हम वही सेम खाना खा रहे हैं ना। बिल्कुल राइट, 20% इन्फ्लेशन लगा लो, 30% इन्फ्लेशन लगा लो, खाना पीना तो राइट। इफ यू अर्निंग 2 लाख रुपीज, 3 लाख रुपीज, आपका 10-20% आपका नीड्स पे जाएगा, बाकी सब वांट्स और शो ऑफ के ऊपर चल रहा है लोगों का काम, कि मैं कैसे बता पाऊँ। बहुत मेजर, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने एक कविता लिखी थी, उसका छोटा सा एक वन जो लाइन है वो बहुत ही इम्पैक्टफुल है, कि इंसान एक कमरे में रहता है, हाँ, एंड बाकी पूरे बंगले में उसकी ईगो रहती है। हाँ, उसका घमंड रहता उसका है, घमंड रहता है, हाँ, कि क्योंकि मैं चाहे मेरे पास जितना बड़ा बंगला हो या कोठियां हो, रहूंगा तो मैं अपने एक ही कमरे में ना, कि मैं सारे कमरे में रह लूंगा। लेकिन इंसानों को चाहिए कि नहीं हमारा घर बड़ा हो, आई विच इज ओके, बट उसका घमंड नहीं होना चाहिए और वो शो ऑफ में नहीं होना चाहिए। आप इंजॉय कर रहे हो कि हाँ यार मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा रूम, ये मेरा प्ले एरिया, ये मेरे बच्चों का प्ले एरिया, तब तक ठीक है। बट जब ये हो जाता है कि अच्छा उसने 4 कमरों का घर बनाया है, मैं 10 कमरों का घर बनाऊंगा, आई एम मोर सक्सेसफुल, जब आप उस रैट रेस में पार्ट ले लेते हो ना, तो आपकी जिंदगी तो नहीं चल पाता। इनफैक्ट तभी जो रूट कॉज है उसको आपको अपने इमोशंस समझना बहुत जरूरी है, और अपने आसपास अपने लव्ड वन के इमोशन समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज हाँ आज नहीं समझ पा रहे हो, बट आप आज स्टार्ट करोगे तो कहीं अगले 2 साल में पहुंचोगे, राइट। ताकि कल आपको रोना है तो आप अपने लव्ड वंस के सामने रो पाओ, दैट्स एनर्जी रिलीज। और जब हम कहते हैं ना कि मेल्स रोते नहीं है, नहीं रोना चाहिए, तो जब अंदर एक चीज आप दबाते रहोगे, वो कभी फ्रस्ट्रेशन में निकलेगा, कभी एंगर में निकलेगा। तो इससे अच्छा है अगर रोना आ रहा है तो रो लो भाई, इट्स ओके। आई बीइंग अ मेल आई हैव क्राइड सो मेनी टाइम्स। वाओ, एंड आई थिंक दे शुड क्राई। एक बहुत अच्छी एड है, उसमें ये कहा गया है कि लड़कों को हमने ये सिखाया है कि रोना नहीं चाहिए, आई थिंक हमें ये सिखाना चाहिए कि रुलाना नहीं चाहिए। बिकॉज ये जो मेल है जो खुद नहीं रोता, स्टबन है, डोमिनेंट है, उसको एक ऐसी स्टेज आती है जब उसको पता नहीं चलता कि मुझे क्या करना है, फिर वो वायलेंट बन जाता है, अपनी बीवी को मारने लगता है। कुछ डेलिबरेटली करते हैं, बट कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि एंगर निकाले कहाँ, तो यहाँ कर दिया। तो इसीलिए यू आर अ प्रोवाइडर, सो बी अ मैन हु प्रोवाइड्स नॉट ओनली मनी, लव, केयर, इमोशंस। बिकॉज पैसा जरूरी है, बट आई थिंक हम EQ बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं। एंड रिलेशन, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, आई थिंक वो इमोशनली कनेक्ट, बिकॉज इवेंचुअली तो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं ना, हम में और एनिमल्स में क्या फर्क है? हाँ, अगर हम बस यही कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, वी आर सोशल एनिमल्स, राइट। तभी हम ह्यूमंस इसीलिए तो है ना कि हमारे पास और कितनी कैपेसिटी है, हम रोबोट्स थोड़े ना बनते जा रहे हैं, वो बनते जा रहे हैं, राइट। हम एंड एक्चुअली इम्पोर्टेंट है, राइट, क्योंकि वो भी आप सोचो ना, आप किसी को, आप कोई भी आप जो भी देख रहे हैं ना, आप किसी भी इंसान को मिलना, चाहे कैब वाले को मिलना, जस्ट टॉक टू देम फॉर 5 minutes एंड यू विल फील ओ माय गॉड इतना कुछ, इसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, मेरे को लग रहा है मेरी लाइफ में कुछ, मेरी लाइफ तो खत्म ही है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है,
राइट। कल मैं एक कैब वाले से बात कर रहा था, मैं बिकॉज मेरी गाड़ी सर्विस पे गई है, मैं कैब से ट्रैवल कर रहा हूँ आजकल। Okay. तो इससे उसने मेरे को ओवर हियर, उसने सुना मुझे कि मैं लोन की बात कर रहा हूँ कि ट्रांसफर कराना है, कम इंटरेस्ट है। उसने बताई कहानी, सर मैंने भी गाड़ी ली थी तो मेरे को 17% इंटरेस्ट पे मिली, और क्योंकि मेरा क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री अच्छी नहीं थी, हमारे घर में कुछ डिस्प्यूट हो गया था। तो उसने पूरी कहानी मेरे को 10 मिनट में बता दी। बट बिलीव मी, वो 17% इंटरेस्ट देके भी पर एनम, विच इज क्वाइट ह्यूज, 8% के अगेंस्ट, बहुत ज्यादा है। वो कह रहा है मैं 12 घंटे 13 घंटे चलाता हूँ गाड़ी, ताकि मैं अपनी फैमिली को Interest. प्रोवाइड कर पाऊँ, इंटरेस्ट जल्दी खत्म कर पाऊँ, और एक गाड़ी में सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगा पाऊँ। तो आई थिंक ज़रूरी है गगन जो आप बोल रहे हो। मुझे लगता है कि हम लोग ना कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, बिकॉज आई डोंट अप्रिशिएट और आई डोंट इवन इनकरेज कि नहीं नहीं यार मर्द गलत हैं, या नहीं नहीं औरतें तो बेचारी विक्टिम हैं। कोई विक्टिम नहीं है आज की डेट में। शायद आप लोगों को बुरा लगे, बट आज की डेट में ना औरत विक्टिम है ना आदमी विक्टिम है। हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। Absolutely. और गगन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम विक्टिमाइजेशन में जाते हैं तो वो भी हमारी एक चॉइस है। वो तो जो औरतें सहन कर रही हैं वो उनकी चॉइस है। अगर वो सहन ना करना चाहें तो वो रिपेल कर सकती हैं, बट वो रिपेल नहीं करती, बिकॉज वो रिबेल इसलिए नहीं करती क्योंकि उनकी चॉइस है, वो कंफर्ट जोन में है कि ठीक है ना यार, मारी तो रहे, मैं खाना तो इसका दे रहा बहुत है। बड़ा बहुत अच्छा एग्जांपल है। हाँ। मेरे पास 2 साल पहले बहुत ऐसे क्लाइंट्स आए, right? मैं जगह का नाम भी नहीं ले सकता, इट्स पार्ट ऑफ दिल्ली, नहीं, you should not, हाँ। दैट। तो क्लाइंट आए, शी सेड कि मेरे को रिलेशनशिप इश्यूज हैं, तो मैंने कहा आप सेपरेशन ले लो। शी सेड मी ऑल द स्टोरी कि क्या हुआ, कब शादी हुई। तो आई सेड कि हुआ क्या, सी डोमेस्टिक अब्यूज है, तो यू नो दैट वो खा पी के आता है, मारता है, फिर 4-5 दिन यही चलता है। तो मैंने कहा ले लो। शी सेड कि नहीं, फिर 5वें दिन ना मेरे को एक ब्रांडेड बैग भी दिला देता है। सी लालच है और कंफर्ट है। एंड शी सेड कि ठीक है, प्यार 5वें दिन प्यार भी वही करता है। तो हमने उसको एक्सेप्टेबल बना लिया है विद सम रिवॉर्ड, एंड दैट्स अ प्रॉब्लम, एंड दैट्स विद बोथ मेन एंड मेन एंड फीमेल दोनों के साथ है। आई एग्री। क्योंकि हम हर चीज को एक क्वांटिफिकेशन, एक कॉम्पनसेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। तो मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि सबसे पहले अपने आप के साथ काइंड होना शुरू कीजिए, और गलतियां करो यार। हम सब ने एक इतना परफेक्ट वर्ल्ड बनाने की कोशिश कर दी है ना कि हम गलतियों को लेते हैं कि बच्चे ने गलती कैसे कर दी, मैंने गलती कैसे कर दी। कोई बात नहीं, मिस्टेक से ही हम सीखेंगे। बट हाँ, मिस्टेक से सीखना जरूरी है, बिकॉज आप मिस्टेक को लर्निंग नहीं ले रहे हो तो फिर आपके लिए ही बहुत ज़्यादा टॉक्सिक और प्रॉब्लमैटिक है वो। आई एग्री, राइट। और ये जो पूरा ये तामझाम चल रहा है, तो इसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। आई एग्री। अगर आज से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि मैं अपने लिए कंपैशनेट रहूँगा, अपनी फैमिली के साथ कंपैशनेट रहूँगा, अपने सक्सेस में अपनी हेल्थ भी रखूँगा, अपनी फैमिली की हेल्थ भी रखूँगा, तब आप रियल सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। सिर्फ पैसा कमाने से आप सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हो। आई एग्री। थैंक यू सो मच गगन, इतना मज़ा आया, एंड आई एम ग्लैड दैट यू ओपन अप on my platform. Thank you. And again, as he said, it's okay to cry. So guys, please cry. Yes, thank you so much. Yes. Thank you so much. Thank you so much.